हेलो एवरीवन, आज हम सेट थ्योरी देखेंगे और आज हम सेट ऑपरेशंस देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, जो डिफिनेशन है हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू सेट्स का, इफ ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, ए एंड बी आर टू गिवन सेट्स, then their difference a minus b is the set of those elements which belong to set A, which belong to set A but not to set B, that is, if A and B are two given sets, then their difference, that is A minus B, is the set of those elements which belong to set A but not to set B. So that is, यदि A minus B को हम सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करें इज इक्वल टू, तो A minus B का एलिमेंट X such that X belongs to set A and X does not belong to set B. So इस तरह से हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी वैसे एलिमेंट जो कि सेट A में हो लेकिन सेट B में नहीं हो, सो वैसे एलिमेंट्स A माइनस B के एलिमेंट्स होंगे, यानी सेट A के वैसे एलिमेंट जो कि सेट B में नहीं हो A माइनस B के एलिमेंट्स होंगे। चलिए इसे एग्जाम्पल से देखते हैं। यदि हम एक सेट A लें जिसके एलिमेंट्स B, C, D और E हैं, और हमने एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट्स A, B और C हैं, सो जब हम सेट A माइनस B के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो A माइनस B के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट A के एलिमेंट्स को लेना है। सो सेट A के वैसे एलिमेंट्स जो कि सेट B में नहीं हो। सो यहाँ हम सबसे पहले बारी बारी से देखेंगे कि सेट A के कौन से एलिमेंट सेट B में हैं और कौन से नहीं हैं। सो सेट A का एलिमेंट B यहाँ सेट B में है, सेट A का एलिमेंट C जो कि सेट B में है। सो सेट A से इन दोनों ही एलिमेंट B और C को छोड़ देने के बाद जो भी एलिमेंट हमारे पास बचेंगे वो A माइनस B के एलिमेंट्स होंगे। सो यहाँ जब हम B और C को छोड़कर देखें तो हमारे पास A माइनस B के जो एलिमेंट्स हैं D और E हुए। सो इस तरह से हम डिफरेंस ऑफ टू सेट्स निकाल सकते हैं। सो यहाँ हम देख रहे हैं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। इफ A and B are two given sets, then their difference, that is A minus B, is the set of those elements which belong to set A but not to set B. सो यहाँ हमने एग्जाम्पल लिया सेट A जिसके एलिमेंट B, C, D और E हैं, और हमने एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट A, B और C हैं। सो A माइनस B के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट A के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट B में नहीं हो। सिमिलरली हम B माइनस A लें, सो B माइनस A के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट B के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट A में नहीं हो। सो सेट B का एलिमेंट A जो कि सेट A में नहीं है, सो यहाँ हम इसे लेंगे। इसके बाद सेट B का एलिमेंट B, सेट B का एलिमेंट C, ये भी सेट A में है। सो इस तरह से जब हम B माइनस A के एलिमेंट्स को लिखेंगे तो सिर्फ हमें A मिलेगा। B माइनस A के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट B के वैसे एलिमेंट्स को लेना है जो कि सेट A में नहीं हो, और यहाँ B और C दोनों ही सेट A में हैं। सो इसे छोड़कर यदि हम देखें तो हमारे पास B माइनस A में सिर्फ एक एलिमेंट होगा, वो होगा सिर्फ A। सो हम यहाँ देख रहे हैं सेट ऑपरेशंस, और अब हम देखेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सो इसका जो स्टेटमेंट है, द यूनियन is distributive. The union is distributive over the intersection of two sets. The union is distributive over the intersection of two sets. कहने का मतलब हुआ that is, if हमारे पास थ्री सेट्स यदि A, B और C हो, if A, B and C are three sets, then डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का जो स्टेटमेंट है कहता है A यूनियन, यदि हम A यूनियन लें B इंटरसेक्शन C लें, A का यूनियन लें हम B इंटरसेक्शन C के साथ, दैट इज यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स इज इक्वल टू A यूनियन B
इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। सो द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दैट इज इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, यानी हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए थ्री सेट्स लेने होंगे, ए बी और सी हमने यहाँ लिया। सो इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। चलिए इस एग्जांपल से देखते हैं। यदि हम एक सेट ए लें जिसके एलिमेंट्स हमने लिए 2, 5, 6 और 7, और हमने एक सेट बी लिया जिसके एलिमेंट्स जो हैं 0, 2, 5, 7 और 8 हैं, और हमने एक सेट सी लिया, जैसा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूव करने के लिए हमें थ्री सेट्स लेने होंगे। सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 हैं। सो हम यहाँ देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स देन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। सो यहाँ हमने थ्री सेट्स लिए हैं ए बी और सी। सो सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6 और 7 हैं, सेट बी के एलिमेंट्स 0, 2, 5, 7 और 8 हैं, और सेट सी के एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो सबसे पहले हमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हमें बी इंटरसेक्शन सी लेना होगा। सो हम यहाँ सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। सो 0, 2, 5, 7 और 8 जो कि सेट बी के एलिमेंट्स हैं इंटरसेक्शन, और सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो यहाँ हम बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सेट बी का एलिमेंट 0 जो कि सेट सी में नहीं है, सो इसे हम नहीं लेंगे। सेट बी का एलिमेंट 2 जो कि सेट सी में भी है, सो यहाँ हम 2 को लेंगे। सेट बी का एलिमेंट 5 जो कि सेट सी में भी है, सो यहाँ हम 5 को लेंगे। और सेट बी का एलिमेंट 7 जो कि सेट सी में नहीं है और 8 भी नहीं है, सो यहाँ हमारे पास जो बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हुए 2 और 5 हुए। सो अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लेंगे। सो इज इक्वल टू सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6 और 7 हैं, यूनियन हमें बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लेना है, दैट इज 2, 5। सो इस तरह से हमने इसे रिप्रेजेंट किया। सो अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सबसे पहले सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, दैट इज 2, 5, 6 एंड 7। और सेट बी इंटरसेक्शन सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट ए में नहीं हो। सो 2 सेट ए में है, इसे हम नहीं लेंगे। 5 सेट ए में है, इसे हम नहीं लेंगे। सो यहाँ हमारे पास जो एलिमेंट्स हुए ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के 2, 5, 6 और 7 हुए। सो इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करें। सो ए यूनियन बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 2, 5, 6, 7, और सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट ए में नहीं है। सो 0 यहाँ सेट ए में नहीं है, सो हम 0 को लेंगे। इसके बाद 2 सेट ए में है, 2 को नहीं लेंगे। 5 सेट ए में है, 5 को नहीं लेंगे। 7 सेट ए में है, 7 को नहीं लेंगे। और 8 जो कि सेट ए में नहीं है, हम 8 को भी लेंगे। सो यहाँ ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हुए 2, 5, 6, 7, 0 और 8 हुए। सो अब हम ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए यूनियन सी के एलिमेंट्स इज इक्वल टू सेट ए 2, 5, 6 और 7 यूनियन सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6। सो सबसे पहले हमें ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा 2, 5, 6 और 7। इसके बाद हमें सेट सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट ए में नहीं हो। सो सेट सी का एलिमेंट 1 जो कि सेट ए में नहीं है, सो इसे हम यहाँ लेंगे। सेट सी का एलिमेंट 2 जो कि सेट ए में है, सो इसे हम नहीं लेंगे। सेट सी का एलिमेंट 3 जो कि सेट ए में नहीं है, सो हम 3 को लेंगे। 4 यहाँ नहीं है, सो हम यहाँ 4 को भी लेंगे। 5 यहाँ है, इसे नहीं लेंगे। 6 भी है, सो इसे भी हम यहाँ नहीं लेंगे। सो इस तरह से ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हुए 2, 5, 6, 7, 1, 3 और 4 हुए। सो अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। सो अब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स हैं यहाँ 2, 5, 6, 7, 0 और 8 हैं, और ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6, 7, 1, 3 और 4 हैं। सो जब हम ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे, सो हम यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के एलिमेंट्स को जब हम लिखेंगे, सो ए यूनियन बी और ए यूनियन सी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन होंगे
उसे हम यहाँ लिखेंगे। सो ए यूनियन बी का एलिमेंट जो 2 है वो सेट ए यूनियन सी में है, यानी हम इसे यहाँ लेंगे। ए यूनियन बी का जो एलिमेंट 5 है सो सेट ए यूनियन सी में भी है, सो हम 5 को भी लेंगे। इसी तरह से हम देखें यहाँ 6 जो कि सेट ए यूनियन सी में भी है, सो हम यहाँ 6 को भी लेंगे। 7 जो कि यहाँ है सो इसे हम 7 को भी लेंगे। 0 यहाँ नहीं है सो इसे हम नहीं लेंगे। 8 जो कि ए यूनियन सी में नहीं है, इसे हम यहाँ नहीं लेंगे। सो इस तरह से ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6 और 7 हुए। इसे हम 2 से रिप्रेजेंट करें। सो फ्रॉम 1 एंड 2, 1 और 2 को देखने के बाद हमें पता चलेगा कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी होगा। सो यहाँ हम कह सकते हैं कि द यूनियन इज डिस्ट्रीब्यूटेड over the intersection of two sets, that is A union B intersection C is equal to A union B intersection A union C होगा। सो यहाँ हम देख रहे हैं सेट ऑपरेशंस और यहाँ हम देख रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। हमारे पास जो प्रॉपर्टी है द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव, द इंटरसेक्शन इज डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर द union of two sets, that is हमने पहले ही कहा कि डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें 3 सेट्स लेने होंगे। दैट इज अगर हमारे पास 3 सेट्स ए बी और सी हो, दैट इज इफ ए बी एंड सी आर 3 sets, then A intersection B union C, that is A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C होगा। सो यहाँ हमने एक सेट A लिया जिसके एलिमेंट्स जो हैं 2, 5, 6 और 7 हैं, और एक सेट B लिया जिसके एलिमेंट्स 0, 2, 5, 7 और 8 हैं, और हमने एक सेट C लिया जिसके एलिमेंट्स 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। तो सबसे पहले हमें बी यूनियन सी लेना होगा। सो बी यूनियन सी इज इक्वल टू सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं 0, 2, 5, 7 और 8 हैं, यूनियन सेट सी के जो एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3, 4, 5 और 6 हैं। सो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सबसे पहले हमें सेट बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, और सेट सी के वैसे एलिमेंट्स को जो कि सेट बी में नहीं हो। सो 1 जो कि सेट बी में नहीं है सो इसे हमें लेना होगा। 2 सेट बी में है सो इसे हम नहीं लेंगे। 3 जो कि सेट बी में नहीं है इसे हम लेंगे। अगेन 4 जो कि सेट बी में नहीं है इसे भी लेंगे। 5 सेट बी में है इसे नहीं लेंगे। 6 सेट बी में नहीं है सो इसे हम लेंगे। यानी बी यूनियन सी के जो एलिमेंट्स हुए 0, 2, 5, 7, 8, 1, 3, 4 और 6 हुए। सो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को प्रूफ करने के लिए हमें ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी लेना होगा। सो यहाँ सेट ए के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5, 6 और 7 हैं। इंटरसेक्शन जो बी यूनियन सी के एलिमेंट्स हैं 0, 2, 5, 7, 8, 1, 3, 4 और 6 हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें ए और बी यूनियन सी के सभी कॉमन एलिमेंट्स को लेना होगा। सो यहाँ सेट ए का एलिमेंट 2 जो कि बी यूनियन सी में है सो इसे हम यहाँ लेंगे। सेट ए का एलिमेंट 5 जो कि बी यूनियन सी में है सो इसे भी हम यहाँ लेंगे। अगेन सेट ए का एलिमेंट 6 जो कि बी यूनियन सी में है सो इसे भी हम लेंगे, और सेट ए का एलिमेंट 7 जो कि बी यूनियन सी में है सो इसे भी हम यहाँ लेंगे। सो इसे हम 1 से रिप्रेजेंट करें। इसी तरह से यदि हम ए इंटरसेक्शन बी लें सो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए ए और बी के सभी कॉमन एलिमेंट्स को लिखना होगा। सो यहाँ हम यदि देखें सेट ए का एलिमेंट 2 जो कि सेट बी में है सो सबसे पहले हमें 2 को लेना होगा। सेट ए का एलिमेंट 5 सेट बी में है सो यहाँ हमने 5 को लिया। सेट ए का एलिमेंट 6 जो कि सेट बी में नहीं है सो इसे हम नहीं लेंगे, और सेट ए का एलिमेंट 7 जो कि सेट बी में है सो इसे हम यहाँ लेंगे। इस तरह से ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5 और 7 हैं। अब हम ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन सी यानी सेट ए और सेट सी के सभी कॉमन एलिमेंट्स को हमें लिखना होगा। सो यहाँ सेट ए का एलिमेंट 2 जो कि सेट सी में है सो इसे हम लेंगे,
सेट ए का एलिमेंट 5 जो कि सेट सी में है, इसे भी हम यहाँ लेंगे। अगेन सेट ए का एलिमेंट 6 जो कि सेट सी में है, सो इसे भी हम यहाँ लेंगे। अगेन सेट ए का एलिमेंट 7 जो कि सेट सी में नहीं है, सो अब हमारे पास यहाँ सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही हैं जो कि ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स हैं। इस तरह से ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स जो हुए 2, 5 और 6 हुए। तो अब हमें यहाँ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के एलिमेंट्स को लिखना होगा, इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5 और 7 हैं, यूनियन ए इंटरसेक्शन सी के जो एलिमेंट्स हैं 2, 5 और 6 हैं। सो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू, यहाँ हमारे पास यूनियन है, सो हमें सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी के सभी एलिमेंट्स को लिखना होगा, दैट इज 2, 5 एंड 7, और ए इंटरसेक्शन सी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं। 2 जो कि ए इंटरसेक्शन बी में है, इसे हम नहीं लेंगे। 5 जो कि ए इंटरसेक्शन बी में है, इसे हम नहीं लेंगे। अगेन 6 जो कि ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, सो इसे हम लेंगे। सो इसे हम 2 से रिप्रेजेंट करें। सो फ्रॉम 1 एंड 2, यदि हम 1 और 2 को देखें तो हम पाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होगा। सो हमारे पास एक एग्जांपल है, यहाँ हमारे पास एक सेट ए है जिसका एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू n। x नेचुरल नंबर है या नेचुरल नंबर के सेट में बिलोंग करता है, एंड x का जो वैल्यू है ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन और इक्वल टू 6 है। इसी तरह से हमने एक सेट भी लिया जिसका एलिमेंट x सच दैट x बिलोंग्स टू w। x जो है होल नंबर के सेट में बिलोंग करता है या x होल नंबर है, एंड x इज लेस देन 4 और x का जो वैल्यू है लेस देन 4 है। सो सेट ए और सेट बी जो कि सेट बिल्डर फॉर्म में है, इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। इसके साथ ही हमें ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए फाइंड करना है। सो जब हम सेट ए को रोस्टर फॉर्म में चेंज करेंगे, सो सेट ए के जो एलिमेंट्स होंगे x इज ग्रेटर देन 3 दैट इज 4, इसके बाद 5 एंड x इज लेस देन और इक्वल टू 6 दैट इज 6 होंगे। यानी सेट ए के जो एलिमेंट्स है 4, 5 और 6 हुए। सेट बी के जो एलिमेंट्स है होल नंबर के सेट में बिलोंग करते हैं जो कि लेस देन 4। सो लेस देन 4 लेने से हमें 0, 1, 2 और 3 को लेना होगा। सो इस तरह से सेट बी के जो एलिमेंट्स हुए 0, 1, 2 और 3 हुए। सो अब हमें ए यूनियन बी फाइंड करना है। सो ए यूनियन बी जब हम फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हमें सेट ए के सभी एलिमेंट्स को लिखना है 4, 5, 6, और सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को जो कि सेट ए में नहीं हो। 0 जो कि सेट ए में नहीं है, तो 0 को लेंगे। 1 जो कि सेट ए में नहीं है, यहाँ हम 1 को भी लेंगे। 2 जो कि सेट ए में नहीं है, सो यहाँ हम 2 को भी लेंगे। 3 जो कि सेट ए में नहीं है, सो यहाँ हम 3 को भी लेंगे। सो इस तरह से ए यूनियन बी के जो एलिमेंट्स है 4, 5, 6, 0, 1, 2 और 3 हुए। सो हम ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट्स कॉमन हैं उसे हमें लिखना होगा। सो यहाँ सबसे पहले हमें सेट ए का एलिमेंट 4 देखेंगे जो कि सेट बी में नहीं है, सो इसे हम यहाँ नहीं लेंगे। 5 जो कि सेट बी में नहीं है, सो इसे हम यहाँ नहीं लेंगे। 6 जो कि सेट बी में नहीं है, इसे भी हम यहाँ नहीं लेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी जो होगा एक इम्पटी सेट होगा, दैट इज हम कह सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 5। सो अब हमें ए माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखना है। सो ए माइनस बी के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट ए के वैसे एलिमेंट्स को लिखना होगा जो कि सेट बी में नहीं हो। सबसे पहले हम सेट ए का एलिमेंट 4 लेंगे जो कि सेट बी में नहीं है। 5 सेट बी में नहीं है, सो 5 को लेंगे। 6 भी सेट बी में नहीं है, सो यहाँ हम 6 को लेंगे। सो इस तरह से ए माइनस बी इज इक्वल टू जो ए माइनस बी के एलिमेंट्स हुए 4, 5 और 6 होंगे। सो इसी तरह से जब हम सेट बी माइनस ए लेंगे, सो सेट बी माइनस ए के एलिमेंट्स को लिखने के लिए हमें सेट बी के वैसे एलिमेंट्स को लिखना है जो कि सेट ए में नहीं हो। सो यहाँ सेट बी का एलिमेंट 0 जो कि सेट ए में नहीं है। सेट बी का एलिमेंट 1 जो कि सेट ए में नहीं है। 2 भी नहीं है और 3 भी नहीं है। सो इस तरह से बी माइनस ए के जो एलिमेंट्स हुए 0, 1, 2 और 3 हुए।